बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS310 की असाइनमेंट 1 है और इसमें 2 क्वेश्चंस गिवन है आपको, जिसकी आपने एक ही फ़ाइल क्रिएट करनी है। अगर आप देखें तो उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, यू हैव टू अपलोड ए सिंगल फाइल विच कंटेन्स बोथ क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस को बारी बारी के, उनको फिर स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। टूल जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, आप चाहें तो अपना कोड नोटपैड में लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में, VS कोड में, या फिर सबलाइम एडिटर है, PHP स्टॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं आप, नेटबीम वगैरह कोई भी जिससे आप कंफर्टेबल हो। जैप या वैम में से कोई एक टूल आपको यूज़ करना होगा, जो कि हमारा बंडल टूल होता है PHP को चलाने के लिए, उस पर काम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। हमें एक प्रोग्राम लिखना है PHP में जो कि एक कांस्टेंट को डिफाइन करता हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक कांस्टेंट यूज़ करना है, आप वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उस कांस्टेंट का नाम रखेंगे पाई और उसकी आप वैल्यू यूज़ करेंगे 3.14159। कैलकुलेट सर्कल का आपने फंक्शन यूज़ करना है, डायरेक्टली आपने कैलकुलेट नहीं करना उसका एरिया। और उसके बाद फिर पाई को आपने उस फंक्शन में यूज़ करना है एरिया कैलकुलेट करने के लिए। और एरिया का फार्मूला नॉर्मली आपको पता होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे गिवन भी है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपना VS कोड जो है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एक नई फाइल लेते हैं और हम अपना सबसे पहले PHP का टैग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे तो क्लोज कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट डिफाइन करना है, जो हमें कहा गया कि पाई का कांस्टेंट डिफाइन करना है। तो उसके लिए डिफाइन का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं PHP में, और सबसे पहले हमें उसका बताना होता है उस कांस्टेंट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नाम PI यानी पाई कहा गया है, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है 3.14159 गालबन ये वैल्यू कहेगी। हम दोबारा भी देख लेते हैं। GPI का पाई का जो कांस्टेंट डिफाइन करना है 3.14159 तो डिफाइन करना होगा। और यहाँ से हम फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं जो कि हमें यूज़ करना होगा। तो दोबारा अपनी VS कोड में आ जाते हैं और नीचे हम अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हमें फंक्शन का कीवर्ड लिखना होगा और उसके बाद स्पेस देके फंक्शन का नाम। तो ये तरीका है, और उसके बाद फंक्शन का ब्लॉक जो है वो स्टार्ट करना होगा हमें। इस फंक्शन में हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक तो रेडियस का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो RAD इज इक्वल टू, वो हमें कहा गया है कि आपने 12 यूज़ करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आके दोबारा देखिएगा। द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज 12, वहाँ पे इसको यूज़ कर लेना है 12। तो इसलिए हमने डिफाइन कर दिया है कि RAD इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका आपको पता है, डॉलर साइन के बाद आप एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू हमें दे देते हैं। अभी हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका ब्लॉक हम नीचे लिखेंगे, लेकिन उसको हम कॉल करेंगे और कॉल करके उस फंक्शन ने जो कैलकुलेट करना है एरिया, उसको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक पाई की वैल्यू और एक रेडियस की। तो इसलिए हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं ऊपर और उस फंक्शन को हम ये दोनों पैरामीटर पास कर देते हैं, यानी PI और उसके बाद RAD। PI चूँकि कांस्टेंट डिफाइन है तो इसलिए उसके सामने या उसके शुरू में हमने डॉलर साइन यूज़ नहीं किया। रेडियस यानी RAD का जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसके सामने हमने या उससे पहले हमने डॉलर साइन यूज़ किया है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी पास करते हुए आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही पास कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कमेंट्स में लिख देता हूँ मैं, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू दी फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, अब फंक्शन में हमने जो 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वो हमने फंक्शन के अंदर यूज़ करने हैं। तो इसीलिए हम फंक्शन की डेफिनेशन जब शुरू करेंगे तो 2 आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन को बताएंगे कि 2 आर्ग्यूमेंट जो है वो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट A लिख लेता हूँ। आप चाहें तो उसको दोबारा पाई और रेडियस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए एक आर्ग्यूमेंट A लिख रहा हूँ और एक आर्ग्यूमेंट B लिख रहा हूँ। A के अंदर हमारी पाई की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी और B के अंदर हमारी रेडियस की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको हम कहते हैं जी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हमारा क्या है यहाँ पे $A मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा आर क्या है जी, B, और स्क्वायर के लिए हम फिर दोबारा लिख लेते हैं B।
तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट हो गया ये एरिया में आ गई है और अब हमें क्या करना है, एको से ये वैल्यू प्रिंट करवा देनी है। तो हम ये लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, और यहाँ से इस एरिया को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम इसको, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आप उसको फाइनली डिस्प्ले द रिजल्ट यूजिंग द एको स्टेटमेंट। अभी हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के लिए आपको पता है आपको सी में जाना होता है, जैम्प के अंदर जाके htdocs का जो फोल्डर है वहाँ चाहे तो आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और htdocs में डायरेक्टली भी अपनी फ़ाइल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको assignment1.php से सेव कर लेते हैं और अब हम क्या करते हैं, एक ब्राउज़र ओपन करते हैं और मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जैम्प पहले से स्टार्ट किया हुआ, और उसके लिए जो आप जैम्प स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये जैम्प का डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो आइकन होती है वो यहाँ पे आपके ये दिखेगा, आइकन पड़ी हुई है जैम्प कंट्रोल की, अगर आपको जैम्प चल रहा है तो, ठीक है। और यहाँ अगर आपको एरर आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि फिर आपका जैम्प नहीं चल रहा, ठीक है जी। हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं CS310 और हमने भी एक फ़ाइल क्रिएट किया है assignment1.php। तो ये देख लीजिए द एरिया इज, अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं। हम कैलकुलेटर ऑन करते हैं और पाई आर स्क्वायर यानी पाई थी हमारी 3.14159 मल्टीप्लाई बाय आर था हमारा 12 इंटू 12, तो ये देखिएगा 452.38896। तो हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हो रही है और एरिया इज एरिया, तो यही हमें जो है वो कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पाई का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने ये वाली वैल्यू जो है वो पास कर दी है। एक आपने रेडियस का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसको हमने 12 वैल्यू जो है वो पास कर दी है। अब यहाँ मैंने फंक्शन कॉल की है और इस फंक्शन कॉल के अंदर ये पाई की जो ये वैल्यू है ये हमने यहाँ पास कर दी है और रेडियस की जो ये वैल्यू है वो हमने यहाँ पास कर दी है। तो अभी फंक्शन को हमने आर्गूमेंट दे दिए हैं, ठीक है, कि इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आप एरिया कैलकुलेट कर लो। आगे हमने क्या किया है, इस फंक्शन को हमने डिफ़ाइन करना था, तो उससे पहले हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखा है, बिल्कुल वही नेम यूज़ कर लिया है। अब पाई की जगह हमने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया a और रेडियस की जगह हमने एक और वेरिएबल यूज़ कर लिया b। पाई की वैल्यू a में आ जाएगी और रेडियस की वैल्यू जो है वो b में आ जाएगी। तो अब हमने एरिया का सिंपल फार्मूला यूज़ कर लिया, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू ये पाई हो जाएगी हमारी और ये हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ पे एरिया में वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया अपनी स्क्रीन के ऊपर पाई आर स्क्वायर। तो यूँ हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो हमने अटैम्प्ट कर लिया है।